हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों, आज हम अवनी पब्लिकेशन की बुक है ये शैक्षणिक परिदृश्य ग्रेड थर्ड के लिए बहुत ही शानदार बुक है। L1 और L2 दोनों के लिए। दोस्तों, ये डॉक्टर धीर सिंह धमाभाई की बुक है और ये पीछे का पृष्ठ है और इसकी फिक्स रेट 110 रुपये है। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए, हम आपको इस बुक का पूरा रिव्यू करके बताएंगे, इस बुक की आपको जानकारी देंगे। तो आप को अगली किस बुक का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, यह इस बुक का पहला पृष्ठ है। दोस्तों, यहाँ पे ये दी गई है, द्वितीय संस्करण अभी आया है 2025-26 में। और यहाँ पे ये विषय सूची दी गई है, इसके बारे में जो इस बुक में अभी लिखे गए हैं उनकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। कुल 120 पेज हैं और ये पहला है शिक्षण अधिगम के नवाचार, 1 से लेके 23 पेज तक इसके बारे में दी गई जानकारी। 2 नंबर पे है राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना में पुरस्कार के बारे में जानकारी दी गई है। और 3 नंबर पे है विद्यालय प्रबंध एवं संबंधित समितियों के बारे में जानकारी दी गई है। 4 नंबर पे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है इस बुक के अंदर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियावंती के बारे में जानकारी दी गई है। और 6 नंबर पे है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। और 7 नंबर पे है राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के बारे में जानकारी दी गई है। और उसके बाद में दोस्तों, जो भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है और व्याख्या भी दी गई है और अन्य विशेष बिंदु के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, यहाँ पे यह पहला पार्ट है शिक्षण अधिगम के नवाचार। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से भी समझाया भी गया है। और ये पहला है स्माइल कार्यक्रम, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और स्माइल 2.0 इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। स्माइल 3.0 इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, तो आप मार्केट में आपको कहीं भी ये मिल सकती हैं। यहाँ पे दोस्तों ये डिक्शनराइज है, डिक्शनराइज के उद्देश्य हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से भी समझाए भी गए हैं। तो दोस्तों, इस बुक के पीछे नहीं मतलब जो पार्ट पूरा होता है वहाँ पे इसके अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं और इसके आंसर भी आपको साथ में दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे है राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना में पुरस्कार के बारे में जानकारी दी गई है। सारी की सारी योजनाओं यहाँ पे दी गई हैं और उसका भी विस्तार से भी वर्णन भी किया गया है। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आगे आपको किस बुक का रिव्यू चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों इसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इसके आंसर भी आपको पीछे ही मिलेंगे इसके। दोस्तों, यहाँ पे ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और यहाँ पे दोस्तों स्कूल शिक्षा में 8 अध्याय है और ये पहला अध्याय के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। ये दूसरा अध्याय इसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। ये अध्याय नंबर 3 है, अध्याय नंबर 4 है, ये अध्याय नंबर 5, 6, 7 और 8 आठों के बारे में आपको अच्छी तरह से भी समझाए भी गए हैं। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में NEP 2020 क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी गई है।
यहाँ पे दोस्तों पाठ्य चर्चा के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों स्कूली शिक्षा और प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल शिक्षा के बारे में आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अंत तक बने रहिए। और आपको किस बुक का आगे और रिव्यू चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों यहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान एवं क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों ये पहला अध्याय है प्रस्तावना और इसमें नाम विस्तार और शब्दावली के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों अध्याय नंबर 2 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे अध्याय नंबर 3 समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकार व माता पिता के दायित्व के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों इसके अंदर धारा दी गई है, धारा नंबर 6, 7, 8। अध्याय नंबर 4 विद्यालय व शिक्षक के दायित्व यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों अध्याय नंबर 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, अध्याय नंबर 6 बालक के अधिकारों का संरक्षण, अध्याय नंबर 7 प्रकीकरण। इसमें दोस्तों धारा नंबर 35, 36, 37 और 38 और 39। यहाँ पे दोस्तों आया है RTE अधिनियम 2009 प्रमुख संशोधन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। काफ़ी यहाँ पे संशोधन भी किए गए हैं। यह दोस्तों RTE 2009 संशोधन 2024 जो भी 2024 में जो संशोधन हुए हैं वो यहाँ पे इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और इसके नीचे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और अभ्यास प्रश्न के पीछे भी आंसर भी दिए गए हैं। तो आप आसानी से आप पाठ पढ़ के और अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पे भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, 4, भाग नंबर 5 के बारे में लिखा हुआ है विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। और 6 नंबर पे है अध्यापक की योग्यता। और 7 नंबर पे है पाठ्य चर्चा और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। और 8 नंबर भाग में है शिकायत निवारण। भाग नंबर 9 में है बाल अधिकारों का संरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और अभ्यास प्रश्न के पीछे आंसर भी दिए गए हैं। तो दोस्तों अभी रीट की मेंस की भर्ती आई हुई है तो आप इस बुक को अवश्य ले आइए क्योंकि इसके पीछे अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं और बहुत ही शानदार बुक भी है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों जो भी विगत भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। दोस्तों ये रीट लेवल फर्स्ट 25 तारीख का जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो दोस्तों जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये इस बुक का सबसे पीछे का पृष्ठ है और इसके अंदर कुल 120 पेज है और ये भी इसका पीछे का पृष्ठ है और इसकी फिक्स रेट 110 रुपये है। तो आप मार्केट से कहीं से भी ले आइएगा। और अगर आपको बाड़मेर में अगर लेनी हो तो आप राजस्थान रोजगार सेंटर से अवश्य संपर्क करें। ये दोस्तों इसके नंबर है और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों ये दुकान नेहरू नगर बाड़मेर में है। तो दोस्तों आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।